नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश में जो संसद है उसके अंदर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र, जिसके अंदर देश का बजट तय करने के बाद बजट सरकार बनाती है और उसके बाद उस बजट पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा एक होता है मानसून सत्र, जो जुलाई महीने में होता है, और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। और ये 3 सत्र होते हैं। इस समय जैसा मैंने बताया कि बजट पर चर्चा होती है और अभी बजट रखा गया है और सदन के अंदर उस बजट पर चर्चाएं होनी है। उस बजट में जो पक्ष है और विपक्ष है, पक्ष अपनी तरफ से बात रखता है कि उसमें अच्छाइयां क्या है, वहीं विपक्ष जो है वो विपक्षी सांसद अगर कोई कमी उनको लगती है तो उसको वो सरकार को उस कमी को बताते हैं या उसको सुधार के लिए सुझाव देते हैं। इस पर चर्चा होनी है। लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि इस बजट सत्र में एक विदेशी खबर के आधार पर संसद की कार्रवाई को स्थगन करना पड़ रहा है। हंगामा, पूरा विपक्ष, उसके साथ मिलकर के 1 दर्जन से अधिक पार्टियां इस बात पर संसद के अंदर हल्ला कर रही हैं कि जो एक खबर यूके की किसी संस्था ने अडानी के बारे में जारी की है कि जो अडानी ग्रुप है इसने कुछ शेयर मार्केट में और कुछ लेन देन में, कुछ लोन लेने में अनियमितता बरती है। यह हिंडनबर्ग नाम का जो एक संस्था है, इस हिंडनबर्ग नाम की संस्था ने ब्रिटेन में, वहां की वो संस्था है और उसने कोई रिपोर्ट जारी कर दी। इसके बाद अडानी ग्रुप में भारी शेयरों में गिरावट देखी गई। लेकिन इसी में हवाला दिया गया कि जो अडानी ग्रुप है उसके कई सरकारी बैंकों ने और एलआईसी, जो देश की एक बीमा कंपनी है, उसने निवेश किया और उसने आरोप लगाए थे कि यह गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर के सारा विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है कि सरकार के दबाव में सरकारी बैंकों ने, सरकारी संस्थानों ने और एलआईसी ने जो अडानी में पैसे लगाए, अडानी ग्रुप में, इससे आम जनता जुड़ी हुई है और एक व्यापारी को, एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार उसका फेवर कर रही है और नियमों को ताक पे रखकर उसको अरबों खरबों रुपए का लोन दिया गया है। संसद में विपक्षी दल ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। इसके लिए आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा था और उन्होंने फिर से इस मांग को दोहराया सदन में कि इसकी जो मांग है जेपीसी से कराई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उससे कराई जाए। अब इसको लेकर के हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि कोई उद्योगपति अगर कोई अनियमितता करता है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जो अनियमितता है उसको, उसका सरकार से सीधा कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए एक संस्था है सेबी, वो चेक करेगी। और अगर बैंकों के लेन देन में कोई गड़बड़ी हुई है तो उस बैंकों के लेन देन की गड़बड़ी को आरबीआई चेक करेगा। संसद में इस समय बजट पर चर्चा होनी है, बैठकर बजट पर चर्चा की जाए और इसके बाद यदि आपको लगता है कि इस मुद्दे की भी चर्चा की जाए तो बाद में करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस देश के विपक्षी दलों का रवैया देखने को मिल रहा है, यह पहली बार नहीं है। अभी मान लीजिए कोई ये हिंडनबर्ग नाम की यूके की कोई एक संस्था है और उसकी कोई रिपोर्ट आई है, मैं कहता हूं 1% मान भी लो कि वो सही है, तो भी ये बताइए कि ये बजट सत्र में हंगामा संसदों का करना कहां तक उचित है। आपने कोई बात कही, आप सरकार से बात रखिए और सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाइए। सरकार से अगर आप जांच चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन दीजिए और उस पर एक सांसद, चाहे सारी पार्टियों के, वो मिलकर के प्रधानमंत्री को जब पत्र दे चुके हैं, आप सदन में ही खड़े होके कायदे से बात करिए कि भाई इस पर हम जेपीसी चाहते हैं और जेपीसी इसकी जांच करे। हालांकि यह संसद के बाहर है क्योंकि शेयर मार्केट का और बाकी चीजों का देखभाल संसद नहीं करती और उसमें उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मान लो
लेकिन एक कहने का कायदा होता है। मेरा मतलब केवल इतना है कि ये जो देश की संसद है हमारे, क्या ये विदेशी अखबारों की खबर पे चलेगी? क्या ये कोई विदेशी चैनल कोई न्यूज चलाएगा उस पर ये प्रभावित होगी? कोई विदेशी संस्था कुछ बोल देगी और यहां हंगामा खड़ा हो जाएगा? आखिरकार इस हंगामे से नुकसान किसका है? अल्टीमेटली ये नुकसान आपका और मेरा है। आप माने आम जनता। हम आम जनता जो टैक्स का पैसा देती हैं, ये जो टैक्स की आपकी और हमारी गाड़ी कमाई है, आपको पता है संसद के ऊपर जो ये सांसद हैं जिनको हमने चुन के भेजा है कि संसद में जाओ और देश के मुद्दों पर बात करो, आपके क्षेत्र में कोई विकास होना है उसकी बात करो, सरकार यदि कोई गलत काम कर रही है उसको उजागर करो। लेकिन हंगामा करेंगे, बैल में आ जाएंगे, काम ही नहीं होने देंगे, यह कैसे चलेगा? और यह पहली बार नहीं, जैसा मैंने बताया, ये जो हंगामा हो रहा है अभी अडानी के नाम पर हो रहा है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा कृषि बिल के नाम पर हो रहा था। उसके कुछ दिन पहले आपने देखा कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, इस पर हो रहा था। उसके कुछ दिन पहले आपने देखा कि वो पेगासस को नाम के लेकर हो रहा था। आपने सुना होगा कि सभी के मोबाइल में सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दिया है और इस देश के पत्रकार और अर्थशास्त्री और उसमें नेता विपक्षी और यहां तक कि जजों तक की इसमें जासूसी हो रही है। इस पर हंगामा होता रहा, जांच कराओ जांच कराओ, सरकार जांच के आदेश दे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, कुछ भी नहीं मिला। इसके पहले सत्र में देखिए नोटबंदी को लेकर हंगामा, इसके पहले आप देखेंगे तो सीए को लेकर हंगामा। देश के हित में सीए है। 2014 के पहले जो भी लोग इस देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से या जो है बांग्लादेश से अल्पसंख्यक वहां के यहां आए, जिसमें दलित है, बौद्ध है, जैन है, सिख हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन इस पे भी हंगामा कि भाई इसको क्यों लागू कर दिया, जबकि सदन में दोनों सदनों से यह पास हुआ। इसी तरह कृषि बिल में सभी ने वोट किया और दोनों सदनों से पास हुआ, लेकिन पास करने के बाद क्योंकि राजनीति करनी है और संसद को नहीं चलने देने के लिए कोई बहाना खोजना है, संसद को नहीं चलने देना, बस विपक्ष ने यह तय किया हुआ है। और 2014 के बाद से यह तय कर दिया पूरे विपक्ष ने कि मोदी सरकार को कोई काम करने नहीं देना, और यदि कोई अच्छा काम सरकार करती है तो संसद में जब उस पर पॉजिटिव बातें सामने आएंगी, क्योंकि आजकल संसद की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जाती है, लोकसभा टीवी के जरिए बहुत सारे न्यूज चैनल उसको लाइव दिखाते हैं या उसकी हाईलाइट दिखाते हैं, तो सरकार का कोई पॉजिटिव मैसेज जनता तक नहीं जाने देंगे और इसलिए संसद में हंगामा करेंगे। और इसलिए आप देखें जितना भी विपक्ष ने आज तक मोदी सरकार पे आरोप लगाए सब फर्जी निकले हैं। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आ गया, कोई गड़बड़ नहीं। पेगासस पर मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि कोई गड़बड़ नहीं। कृषि कानून पर भी फैसला आ गया कि कोई गड़बड़ नहीं। इसी तरह चीन की भूमि कब्जाई हुई चीन ने है, इस पर भी फैसला आ गया और यह पता लगता है कि वो तो 1962 में कब्जाई है, जिसकी ये आज बात कर रहे हैं कि डोकलाम डोकलाम डोकलाम, ये भी फर्जी है। और तो और 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उसके बाद अगला जो सत्र आया था 2015-14 के बीच का, आप देखें उस समय अचानक से कहां से एक शब्द ले आए, इंटॉलरेंस, कि साहब इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं कई राज्यों में और इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह से आप देखें कि लगातार धारा 370, ये पेगासस, और एक आपको याद होगा कि इसी तरह आपको मैं बता दूं जो संसद की कार्रवाई है, जब ये चलती है, सदन चलती है, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। 1 घंटे का 1.5 करोड़, हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपया हर मिनट। उसमें सांसदों के वेतन के ऊपर, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाले जो भत्ते होते हैं वो भत्तों के ऊपर खर्चा होता है, सचिवालय के जो कर्मचारी आते हैं उनका खर्चा है, सांसदों की जो सुविधाएं हैं, रहना खाना ये सब व्यवस्थाएं, उस पर खर्चा, ये सब मिलाकर के हर मिनट में 2.5 लाख रुपया
आम जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। और ये सांसद हैं कि हंगामा करने से बाज नहीं आते। आम जनता को अब इसमें सामने आना पड़ेगा। किसी बात पर ऑब्जेक्शन है तो उसके कायदे हैं। आप सांसद हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आपके पास पावर है। आप मीडिया में कोई बात कहेंगे, आपकी बात पूरा भारत सुनेगा। संसद के अंदर बोलेंगे तो आपके क्षेत्र की जनता भी सुनेगी। कायदे से खड़े हो जाइए, सभ्यता के तरीके से, और आप अपना प्रश्न रखिए। सरकार को आप प्रार्थना पत्र दीजिए। संसद के अंदर का सिस्टम है कि जिस बात पर, मुद्दे पर आप चर्चा कराना चाहते हैं उसको आप लिख करके दीजिए, तो वो जो है उस पर फिर चर्चा निश्चित होती है, उसकी तारीख और समय तय होता है। लेकिन आप केवल हंगामा करेंगे, संसद को नहीं चलने देंगे, इसका मतलब आपने तय कर रखा है कि मोदी सरकार का कोई भी सत्र हो, उस हर सत्र के पहले आप यह भी नोट करना, कोई भी सत्र आएगा उसके पहले कोई ना कोई ऐसी फर्जी न्यूज तैयार करी जाएगी जिसके कारण से संसद की कार्रवाई को रोका जा सके। आप याद करिए, 14 से लेकर आज तक कुछ मुद्दे मैंने गिनवाए। सीए गिनवाया, पेगासस गिनवाया, नोटबंदी गिनवाई, आपको बताया, कृषि बिल पे आपको बताया, और इंटॉलरेंस की मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं ये बताया। मतलब आप देखेंगे कि हर सत्र के पहले, और अब ये ट्रेंड बन गया है क्योंकि विदेशी ताकतों को ये पता लग गया कि भारत के सांसद तो उनके इशारे पे चलते हैं। तो केवल एक न्यूज छोड़नी है, उनको केवल एक सुर्रा छोड़ना है, एक फर्जी न्यूज प्रसारित करनी है, और उसके बाद टूल किट की तरह यहां के सांसद काम करते हैं। यह माननीय सांसद ये विचार नहीं लगाते कि कोई यूके का अखबार, यूके की कोई संस्था, या चीन का ग्लोबल टाइम या कोई संस्था, उसको हमारे देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना। वो चाहता ही है कि यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो और यहां की संसद में काम ना चले, और उसके टूल किट की तरह यहां के सांसद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके टूल किट की ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा टूल किट काम करती है वैसा सांसदों का व्यवहार दिखता है कि कोई खबर छपी विदेश में और ये संसद को हंगामा करेंगे यहां। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, आपके पास पावर है, संसद में चर्चा करो ना कायदे से। लेकिन यह भी हमने देखा कि जितने भी आरोप मोदी सरकार पे लगे, एक के बाद एक सारे आरोप फर्जी निकले हैं। यानी हंगामा करना इन सांसदों का, विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं मकसद दिखाई देता है। एक भेंट चढ़ गया राफेल को लेकर के कि राफेल में घोटाला हुआ है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्लीन चिट दे देती है। नोटबंदी बड़ा बड़ा घोटाला है, देश बर्बाद कर दिया, वो क्लीन चिट मिलती है। इसका मतलब आप समझ लें कि अभी जो अडानी के नाम पर यह हंगामा हो रहा है, यह भी फर्जी निकलना बिल्कुल तय है, क्योंकि अभी दो मुद्दे चल रहे हैं। एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कि भाई इसको रिलीज करें, सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई। तो पता लग रहा है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट मोदी जी को दे दी, वो उसमें दोषी ठहराने को ये लगा रहे हैं, जिससे कि देश के अंदर दंगा भड़काया जा सके। और ये भी आपको बता दूं कि अडानी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जिस मुद्दे पर देश की संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, उसमें विपक्षी दल और खासतौर पर कांग्रेस, वो तो ये कह रही है कि क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में पैसे लगाए हैं और जनता के पैसे डूब गए, एलआईसी के दफ्तरों के बाहर हम धरने प्रदर्शन करेंगे। तय कर दिया, जैसे कि पहले से तैयारी थी। देश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, झूठ फैलाने के लिए। और सच क्या है, कई चैनलों ने भी दिखाया और मैंने भी वीडियो में बोला है। सच ये है कि जो एलआईसी है, जिसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल हल्ला कर रहे हैं कि मोदी के कहने से एलआईसी ने अडानी ग्रुप में पैसे लगाए, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एलआईसी ने जो शेयर में, क्योंकि उसके पास पैसा आता है, लोग प्रीमियम लेते हैं, मैंने भी कोई बीमा करवाया मान लो, तो मैं भी कोई किस्त दे रहा हूं, वो जो उस पैसे को डबल करके या किसी को एक्सीडेंट में लाभ करके जो पैसा एलआईसी देती है, कहां से देती है? वो जो पैसा उनके पास इकट्ठा हो रहा है लोगों का, जो बीमा करवाने वाले लोग हैं, उसको वो शेयर मार्केट में लगाती है और शेयरों का मुनाफा फिर वो लोगों में बढ़ता है। और शेयरों में जो अडानी ग्रुप में पैसे लगाए हैं, आपको बताता हूं, कुल निवेश एलआईसी का शेयर मार्केट में कितना है? 41.6 लाख करोड़। याद रखना इस फिगर को, 41.6 लाख करोड़। और एलआईसी में कितना है?
लगभग 36,000 करोड़। तो 1% से भी कम LIC ने अपना कुल पैसा जो लगाया है वो अडानी ग्रुप में लगाया है। आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे LIC ने अगर उसके कुल 100 रुपए है, उसके पास जो कुल धन है, उस कुल धन का 100 रुपए का उसने 25% शेयर मार्केट में लगाया है, और वो जो 25% मार्केट में लगाया है, शेयर जो खरीदे हैं अलग अलग कंपनियों के, उसमें अडानी का कितना खरीदा है? अडानी का खरीदा है अपने कुल शेयर मार्केट के पैसे लगाए जितने हैं उसका 1%, जो मैंने अभी बताया 41.6 लाख करोड़ में अडानी के ग्रुप में जो लगाए हैं 36,474 करोड़ रुपए। तो अब इसमें ऐसा समझिए कि यदि LIC का कुल एसेट्स, कुल पैसे जमा उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से उसने 25% शेयर मार्केट में लगाए, यानी 25 रुपए उसने मार्केट में लगा दिए, और उस 25 रुपए का 1% बैठता है 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया उसने अडानी ग्रुप में लगाया है। अब यदि इसको मान ले कि पैसा पूरा डूब गया तो 2.5 रुपए का नुकसान है। यदि किसी ने 100 रुपए लगाए हैं LIC के, तो आप समझिए कुल लागत में केवल 2.5 रुपए का नुकसान है, जबकि जीरो नहीं है। अभी भी LIC ने जो शेयर अडानी ग्रुप के खरीदे थे, अभी भी जिस कीमत में खरीदे उससे वो कई गुना ज्यादा लाभ में है। एक शेयर अगर अडानी ग्रुप का उसने आज के कुछ साल पहले 300 रुपए का खरीदा था, तो आज वो लगभग 2000 के करीब का है। घाटा किस सेंस में हुआ है कि अभी वो इस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले लगभग वो 3000 का था, आज वो 2000 का रह गया। इसको न्यूज चैनल वाले ऐसा दिखा रहे हैं कि LIC का डूब गया 2000 करोड़। अरे भाई डूबा नहीं है, इसको ऐसे कहें कि LIC का फायदा हो गया कम। वो अगर 3000 रुपए कमा रहे थे तो आज 2000 रुपए उनका बेनिफिट है। आज भी LIC फायदे में है अडानी के शेयरों को लेकर। लेकिन इस देश में जिस तरह की आदत बन गई है, और विपक्षी वालों ने एक फंडा पकड़ लिया है कि सरकार को घेरना है तो विदेशी किसी अखबार में, विदेशी किसी संस्था के मुंह से कुछ कहलवा दो और यहां हंगामा करना फिर आसान है। तो यही इस देश में हो रहा है। लेकिन आम जनता इस नुकसान को समझ रही है, क्योंकि जनता का नुकसान है, इन सांसदों का कुछ नहीं जाता। इन्हें तो एक टूल की तरह हल्ला गुल्ला करना है, संसद को काम नहीं करने देना है। ये सब जनता देख रही है, और इस बात का हिसाब इन सांसदों से लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जनता पूछे अपने सांसदों से कि भाई आपको हमने संसद में चर्चा के लिए भेजा है, आप फर्जी मुद्दों पर हंगामा करने में क्यों लगे हो? कायदे से बैठकर बहस क्यों नहीं करते? किसी दफ्तर में यदि मान लीजिए हम जाएं और ऐसा माहौल हो, यदि किसी स्कूल में बच्चे इस तरह का हल्ला कर रहे हो, क्या करेंगे? इन सांसदों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो भी हल्ला गुल्ला करे वहां काम ना करने दे, मैं कहता हूं उसको तुरंत निष्कासित करके बाहर कर देना चाहिए, और संसद के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आम जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा, जैसे मैंने कहा, हर घंटे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो आपकी और मेरी जेब से जा रहा है। इन सांसदों की जेब में तो वहां खड़े होकर हल्ला करने का भी पैसा इन्हें मिल रहा है, क्योंकि इनकी प्रेजेंट लगी और इनको सारे फंड वंड सब मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आम जनता इस बात को समझे और इन सांसदों से पूछे कि आपको काम करने के लिए भेजा है तो काम क्यों नहीं करते। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।